एक बार चुनाव सत्ता से बाहर रहने के बाद आदमी अपना घर पकड़ लेता है, लेकिन अजीत कुमार 2 बार सत्ता से रहने के बाद भी अपना घर कभी नहीं पकड़ा और पब्लिक के साथ रहा। उत्तर बिहार का सबसे जुझारू नेता अगर कोई है तो अजीत कुमार है। आपने जो मेरे लिए किया ये अद्भुत है, अमूल्य चीज है, इसको सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है और आपका सम्मान बना रहे ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है और हम निश्चित रूप से इसको करेंगे। आप तो हमारे मालिक हैं, हम आपके सेवक, जब जो हुक्म आदेश करिएगा अक्षरशः पालन करेंगे। एक हमारी प्राथमिकता है कि कांटी क्षेत्र के हर पोखर पर छठ घाट का निर्माण 5 वर्षों में करा देना है। इनको लोग कांटी का विधायक कहता है और मैं कहता हूँ जी मर्द विधायक है, पूरे जिले के विधायक है। यह जीत हम लोगों की जीत नहीं है, यह जीत कांटी की जीत है। कांटी के बेटा उपस्थित हुए हैं, इसलिए एक बार हम लोग जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। जो इस पंचायत के हमारे उम्मीदवार थे वो मात्र 323 वोट पर सिमट कर रह गए। मेरा अपना मानना है कि अजीत कुमार, इंजीनियर अजीत कुमार की जो जीत है, हम सब लोगों का सहयोग रहा ये एक अलग बात है, लेकिन वो है इनकी अपनी व्यक्तिगत जीत है। पूछिएगा कि कैसे भाई ऐसा कैसे कर रहे हैं। एक बार चुनाव सत्ता से बाहर रहने के बाद आदमी अपना घर पकड़ लेता है, लेकिन अजीत कुमार 2 बार सत्ता से रहने के बाद भी अपना घर कभी नहीं पकड़ा और पब्लिक के साथ रहा। और यह सबसे बड़े जीत का सबसे बड़ा प्रमाण ही है। कुछ कांटी के कुछ सामाजिक काम के लिए मैं भी गया और वह काम एकदम तुरंत हुआ, देर नहीं लगा। आप सब लोग जानते हैं, उसकी चर्चा करना भी जरूरी नहीं है, लेकिन यह जीत हम सब लोगों की जीत के साथ साथ अजीत कुमार के अपने मेहनत, अपने कर्तव्य और अपने अनुभव का, जो हारने के बाद भी लगातार एक एक परिवार से मिलना जुलना और उसका कार्य करना, यह जीत सिर्फ उनकी जीत है। नरेंद्र मोदी जी की कृपा है, नीतीश कुमार जी की कृपा हो, हम सब लोगों का सहयोग हो, ये एक अलग बात है, अभिनंदन की बात है। तो ऐसे नेता को, ऐसे जुझारू नेता को सम्मान कौन आदमी देना नहीं चाहेगा, अगर वो नहीं देता है। क्योंकि अजीत कुमार ने जीतने के बाद कहा था ये बात कि मैं, जिसने मुझको वोट नहीं दिया मैं उसका भी विधायक हूँ और मैं उसका भी काम करूंगा, और इसका प्रमाण मैं देखा हूँ। और आपने देखा होगा कि जीतने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद एक एक जगह, ब्लॉक हो, अंचल हो, एनटीपीसी हो, डेयरी फार्म हो, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी जो आपका अधूरा काम जो आपके नजर में आज 10 वर्षों से नहीं हुआ था, वह काम अजीत कुमार जीत के बाद बिना कुछ सोचे समझे करना शुरू कर दिए। यह इनकी महानता है और यह इनका बड़प्पन है और यही इनके लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। और इसलिए मैं कहता हूं उत्तर बिहार का सबसे जुझारू नेता अगर कोई है तो अजीत कुमार है। मेरी मैडम यह मन्नत मानी थी कि इंजीनियर अजीत कुमार अगर विधायक बनेंगे, जीतेंगे, तो मैं अपने दरवाजे पर हनुमान आराधना करूंगा। इसी अवसर पर हमने यहाँ जो हनुमान आराधना कराया है। इसके बाद पूरा पंचायत का जो प्रोग्राम होगा वह किसी सार्वजनिक जगह पर होगा। इसके लिए आप लोग यह नहीं समझिएगा कि दरवाजे पर क्या हुआ। एक और बात, हमारे पंचायत में, हालांकि कहना नहीं चाह रहे, हमारे पंचायत के विधानसभा के उम्मीदवार थे और कुछ जो हमारे विरोधी पहले से जो थे वो विरोध में ही काम किया है। फिर भी जो इस पंचायत के हमारे उम्मीदवार थे वो मात्र 323 वोट पर सिमट कर रह गए और आपका पंचायत, आप लोग 1375 वोट से इस पंचायत में जैसे वोट लेकर के तो दिलाने का, जिताने का काम किया। 1375 वोट। हाँ, थोड़ी तकलीफ हमको हुई थी, इसलिए हुई थी कि ललाटू बूथ पर हम लोगों की संख्या कम है, वहां से हम थोड़ा हार जाते थे।
ममाक में थोड़ा हार जाते थे, लेकिन इस बार 8 बूथ से हम लोग जीते हैं और मेरा एक बूथ 118 जो है उस पर कुछ वोट से हम हार गए। थोड़ी चिंता बढ़ी। आने के बाद वोटर लिस्ट को मैंने देखा तो देखने के बाद पता चला कि उसमें हम लोगों का संख्या कम है। उसमें राम प्लस टोटल मुसलमान लोगों का और कुछ नुनिया लोगों का जैसे संख्या था। तो हमारे जो लोग जैसे वोट दिए, बाकी उन लोग जैसे वोट दिया, फिर भी मात्र वहां 57 वोट पे हम पीछे रह गए। लेकिन मिला जुला करके पूरे पंचायत से 1375 वोट पे हम आगे आए। कांटी के प्राणवान मंत्री साहब, नवनिर्वाचित विधायक इंजीनियर अजीत कुमार उपस्थित हुए हैं। हम लोग अपने तरफ से इनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, चंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीट है, जिनमें कुछ विधायक इनसे अधिक मत से विजयी हुए हैं, लेकिन पूरे अमेठी विधानसभा में सबसे अधिक मत 1,18,000 लाने वाले हैं, तो उनका नाम पूर्व अजीत कुमार है। यह जीत हम लोगों की जीत नहीं है, यह जीत कांटी की जीत है, यह जीत कांटी की विकास का है, यह जीत कांटी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का है, यह जीत कांटी में बेरोजगार को रोजगार दिलाने का है, यह जीत कांटी के मान सम्मान की रक्षा के लिए है। इनको लोग कांटी का विधायक कहता है और मैं कहता हूं कि मर्द विधायक है, पूरे जिले के विधायक है। ये हारने के बावजूद भी अपने घर में नहीं बैठे, एक एक व्यक्ति से मिले। आप सिर्फ कांटी को कहते हैं, ये कांटी के नहीं है, पूरे जिले की बात करते हैं और पूरे जिले में जहां जहां जिसको कष्ट हुआ जिनके पास आता है उसका सारा कार्य करते हैं। मैं तो केंद्र में रहता हूँ जहाँ 11 विधानसभा के लगाते हैं, लेकिन हमें भी कोई काम होता तो मैं श्रीमान अजीत कुमार जी से कहता हूँ ऐसी सी बात है, और ये मेरा कार्य सबसे पहले करते हैं और मेरा ही नहीं, इस जिले के हर व्यक्ति का कार्य करते हैं और इनका कार्य दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल मैं अखबार में देख रहा था, कल इनसे भेंट भी बता परसों, और रतनिया डैम के बारे में, और कलेक्टर को ले जाकर दिखाना हर किसी की बात नहीं है। बहुत से विधायक हैं, कोई लेके नहीं जाता है, कोई डट के कार्य नहीं करता है, ये डट के कार्य करते हैं। इनको बाबा हरिनाथ परिसर बहुत बहुत आशीर्वाद। समाज के सभी आदरणीय अभिभावकगण, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने श्रेष्ठ जनों के चरणों को मैं नमन करता हूं, भाइयों को प्रणाम करता हूं और प्यारे बच्चों को शुभ आशीष करता हूं। देखिए, हम तो सेवक, हम चुनाव में भी आपको कहा करते थे कि आप हमारी मदद करिए और एक संवैधानिक सेवक के रूप में हम आपका सेवा करेंगे। आपने महाकृपा किया मेरे ऊपर और आपने वोट देकर मुझे जिताया है। हम आपसे चुनाव में कहा कि हम आपका सर कभी भी झुकने नहीं देंगे और कहीं भी आपके मान सम्मान मर्यादा पर खतरा आएगा तो आपका बेटा उस खतरा को झेलने के लिए आपसे आगे रहेगा, ये हम आपसे वादा किए थे। हम दूसरी बात भी आपसे कहा था, जो गरीब तबके के लोग थे कि जो लुंगी गंजी पहनकर, गमछा पहनकर नंगे बदन जीने वाले लोग हैं, हमारे विधायक बनने के बाद उन्हें सम्मान प्रतिष्ठा दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। ये भी बात आपसे हम कहे थे और हमने कहा था कि कांटी क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र बनाएंगे, रिश्वत, जमाखोरी, बेईमानी पर हम लगाम लगाएंगे
और हर एक व्यक्ति को एहसास कराएंगे कि कांटी का बेटा अजीत कुमार को विधायक बनाने के बाद हमारा सम्मान बढ़ा है, क्षेत्र का प्रतिष्ठा बढ़ा है, क्षेत्र हमारा एक बड़ा ही ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए भी हमारा क्षेत्र तैयार हो गया। हमने कहा था और 1 महीना विनय बाबू बीता है, मुझे लगता है, मुझे एहसास होता है कि बहुत सारा चेंजिंग का रास्ता बन गया है। जहां आप जाइए तो हर बेईमानों के दिमाग में रहता है कि भाई कांटी का विधायक तो अजीत कुमार है, ये सबके दिमाग में रहता है। और हमने कहा अपने अधिकारियों को कि आप सब के सब बहुत ही बोनाफाइड काम करने वाले अधिकारी हैं, आप सब लोग काम करिए। कल तक क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अब से नया कांटी बनाने का जो हमारा संकल्प है, आप सब सहयोग करिए। हम आपको सम्मान देकर नया कांटी बनाने का जो हमारा ये संकल्प है, हम इसके ओर हम इसको आगे लेकर चले। हम इन सभी अधिकारियों से कहा जगह सीना तान के आपको चलना है। नौजवान तो नौजवान, हम अपने अभिभावकों को भी कहते हैं कि अब कभी भी अब आप अपने स्वाभिमान से कभी कंप्रोमाइज नहीं करिएगा। आपका बेटा विधायक हो गया जो स्वाभिमान के लिए लड़ता और मरता है, तो आप हमारे अभिभावक हैं, कभी भी स्वाभिमान से कंप्रोमाइज नहीं करिएगा और अपने स्वाभिमान को बचाकर और आगे बढ़ते रहिए। कहीं आपको हम रुकने नहीं देंगे। और कांटी का विकास, अरे कांटी का तो जो विकास होगा दुनिया देखेगा। हमने पहले भी कहा है कि जिले के विकास के नक्शे पर फिर से कांटी को हम 1 नंबर पर ले चलेंगे और हमने अभियान शुरू कर दिया। हमने कहा है कि 5 वर्ष आधा पेट खाना है, लेकिन कांटी को नया कांटी बनाने का जो संकल्प है इसको पूरा करना है। आप तो इतना पावरफुल विधायक अपने पॉकेट में बनाकर रख लिया है कि अब कहीं आपको कुछ सोचने समझने का जरूरत है। जो जहां कहिएगा, जो जहां चाहिएगा, वो हर हालत में वो होके रहेगा। हम ये आपको बता देना चाहते हैं। और समस्या तो मेरे नाम सुनते ही समस्या आगे आगे अपने निदान की ओर बढ़ने लगता है। हर दिन आज थर्मल पावर में फिर सामने बैठे हैं। कैसे नौजवानों को रोजी रोजगार मिलेगा। नौजवानों से वादा किया था कि हम कांटी के माटी पर पैदा लिए जितने भी बेरोजगार नौजवान, कांटी में कैसे रोजगार मिलेगा, हम इस पर काम करेंगे। हम 1 महीना का टाइम दिया था थर्मल पावर के लोगों को कि आप स्थिति देखकर समीक्षा करके बैठिए, और आज हम उनके साथ बैठेंगे कैसे लोकल लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। हम आप उनसे आज इस विषय पर भी बात करें। हमारा तो अभिनंदन आपने 14 तारीख को कर दिया। कहे भैया ने कहा कि 1,18,000 वोट सार्वजनिक उत्तर बिहार में अगर 10 लोगों को 1,20,000 से ऊपर वोट आया होगा तो 1,18,000 वाले हम भी है ना। तो आपने जो अभिनंदन किया उसका कभी हम मूल्य चुका सकते हैं क्या? आपने जो मेरे लिए किया ये अद्भुत है, अमूल्य चीज है। इसको सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है और आपका सम्मान बना रहे ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है और हम निश्चित रूप से इसको करें। हमारी प्राथमिकता है कि कांटी क्षेत्र के हर पोखर पर छठ घाट का निर्माण 5 वर्षों में करा देना है, ताकि हमारी मां बहनें जो नदी में पूजा करती थी, पोखर में पूजा करती थी, आज नाला में पूजा करना पड़ता है छठ पूजा। 5 वर्षों में कांटी क्षेत्र के मैंने लगभग पोखर में छठ घाट बना के और छठ पूजा बढ़िया से हो, ये हम व्यवस्था कराएंगे। और बाकी आप तो हमारे मालिक हैं, हम आपके सेवक हैं। जब जो हुक्म आदेश करिएगा अक्षरशः पालन करेंगे। फिर प्रणाम करते हैं, आप सबको बहुत धन्यवाद करते हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।